हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षासुध नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे संविधान को कवर किया हुआ है और ये आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है संविधान में। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान का कैसे विकास हुआ। पहले इसे थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध देखते हैं हम सबसे पहले। हमारा प्लासी का युद्ध ये बंगाल में हुआ था। जो बंगाल के नवाब थे सुराजुद्दौला और जो अंग्रेजों के मध्य हुआ था ये प्लासी का युद्ध। इसमें जो सुराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसकी धोखाधड़ी के कारण सुराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों की जीत हुई थी। फिर दूसरा युद्ध देखते हैं हम, बक्सर का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1764 में हुआ था। ये जो मीर जाफर का सेनापति था मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। इसमें भी इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था और अंग्रेजों की जीत हुई थी। तो ये बक्सर का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन सा था अंग्रेजों को शासन में, तो ये बक्सर का युद्ध 1764 ही सबसे सर्वाधिक निर्णायक युद्ध माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होंगे, युद्ध की जीत जाने के बाद जब अंग्रेज युद्ध में जीत गए तो कंपनी ने जो का शासन का जो शिकंजा था वो बंगाल पे, मतलब पूरे बंगाल पर शिकंजा कसा शासन करने के लिए। इसी शासन को अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए कि जो वो शासन था उसको अच्छे से कर सके वो, उसके लिए ही उन्होंने एक्ट पारित किए, कई नियम बनाए। देखते हैं सबसे पहले जो हमारा एक्ट था, अधिनियम, वो बना था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो इस एक्ट के तहत कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन कि कौन से एक्ट के तहत क्या कार्य किए गए, तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए। जो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको यहाँ पर कवर किया है। जैसे बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1974 में। कई बार पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1974 में कहाँ पर की गई थी, तो ये बंगाल में की गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और चैम्बर्स लिमेस्टर, इसके मुख्य न्यायाधीश थे। बंगाल का गवर्नर को जो बंगाल का अब तक गवर्नर हुआ करता था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे दोस्तों ये व्यापारिक मामले देखते थे, जो उस समय व्यापारिक मामले थे, व्यापार करते थे उसको देखते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामले देखते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई, तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य थे, इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे जो राजनीतिक मामले देखते थे, इनके जो सदस्य और कर्मचारियों के जो वेतन दिए जाते थे दोस्तों, जो भारत का राजस्व था उससे देने की व्यवस्था की गई थी 1793 के चार्टर अधिनियम से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी का जो अधिकार पत्र था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये तो सभी को ही पता है दोस्तों, जो कंपनी आई थी भारत में वो पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी भारत में, लेकिन जैसे जैसे उसने परिस्थितियों को अपने अनुकूल पाया तो उसी तरीके से वो यहाँ पे काम करने लगे और उन्होंने देखा कि अभी यहाँ पे रहा जा सकता है, तो उन्होंने जो अपना वो था समय 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया कंपनी ने कि अभी 20 वर्षों तक और यहाँ पे शासन करेगी कंपनी 1813 के अधिनियम के तहत। और भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को छीन लिया कि पहले ये था दोस्तों कि जो भारत के साथ व्यापार जो एक ही करेगा, अब सब भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। कई यूरोपीय भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, अलग अलग देश आकर। और यहाँ पर पूछा भी जाता है कि मिशनरियों और उनको बुलाया गया ताकि वो अपने धर्म का यहाँ पे प्रचार प्रसार कर सके। चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय का जो व्यापार था सिर्फ अंग्रेज करते थे और 20 वर्षों का एक अधिकार प्राप्त रहा। इन्हें 20 वर्षों का एक अधिकार प्राप्त रहा कि इसके अलावा यहाँ पर और कोई व्यापार नहीं करेगा चीन और पूर्वी देशों के साथ। आधुनिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया।
जो भारतीय थे दोस्तों वो बिल्कुल अलग थे, वो अलग कार्य करते थे, लेकिन अंग्रेजों को उन्हें ऐसा बनाना था कि वो हमारी बात समझ सके, जो हम उनसे कराना चाहते हैं, इतने बड़े भारत पे कैसे शासन। तो उन्होंने जो भारतीयों की शिक्षा थे उस पर भी खर्चा करना शुरू किया। तो 1 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया चार्टर अधिनियम 1813 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1833 का अधिनियम। इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी पहले ये था ना कि भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, अब उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया कि अब भारत में कोई भी आए वो अपना व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई 1834 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकले। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें सिविल सेवकों की खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। पहले जो ऐसा होता था कि इंग्लैंड में परीक्षा होती थी तो जो अपना नाम दे दे उसको सिलेक्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा मतलब कि एग्ज़ाम को कराएंगे, उसके जो उस चीज़ को एग्ज़ाम को पास करेगा उसको ही ये मतलब प्रतियोगिता में उसको ही सिविल सेवक की नौकरी देंगे। ऐसा खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई 1813 के चार्टर अधिनियम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 1858 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें भारतीय शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। जो कंपनी थी पहले जो शासन कर रही थी भारत में, वो कंपनी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अब इसमें ही हम देखते हैं 1857 की क्रांति के बाद, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके तुरंत बाद ही 1858 का चार्टर अधिनियम आया था। तो इससे जो ब्रिटिश क्राउन थी, जो ब्रिटिश में रहती थी, उनके हाथ में ये जो शासन का वो नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया कंपनी से लेकर। और मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट था जो अंतिम पूछा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो उनका जो उनको पेंशन देकर निर्वासित कर दिया गया और रंगून में, और इस जो सम्राट का पद था इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पद थे वो भी समाप्त कर दिए गए, जो 1773 के अधिनियम में बने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉरी 1784 के में। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत के वायसराय के नाम से जाने लगे। और जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड केकिंग थे। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड केकिंग ही थे भारत के गवर्नर जनरल उस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं 1861 का अधिनियम। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई वायसराय को कि अब वायसराय अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापना की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले विधान परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई? तो बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में की गई थी। और इसके जो दोस्तों सदस्य चुने गए थे विधान परिषद में, मनोनीत सदस्य थे वो सर दिनकर राव, जो पटियाला के महाराजा थे, बनारस के महाराजा थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। पहले प्रत्यक्ष चुनाव होता था, लेकिन यहाँ से 1892 से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। राजस्व व्यय, बजट व्यय पर बहस करने और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई कि अब जो कोई भी भारतीय राजस्व व्यय और बजट पर बहस कर सकता है और कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम। मार्ली मिंटो सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो मुस्लिम संप्रदाय थे, जो मुस्लिम संप्रदाय, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रथम जो मुस्लिम संप्रदाय या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसमें की गई थी? 1909 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। भारतीयों की और भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्य परिषदों में नियुक्ति भी की गई। जो भारतीय थे इसमें भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में इसकी नियुक्ति की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट होगा हमारा 1919 का अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें केंद्र द्वीप सदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई कि केंद्र में अब द्वीप सदनात्मक विधायिका होगी। एक पहली थी राज्य परिषद जिसके सदस्यों की संख्या 60 थी और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा जिसके सदस्यों की संख्या 145 थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई जिसके जनक किसको माना जाता है द्वैध शासन प्रणाली का, ये लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है, तो ये 1919 का अधिनियम था जिसके तहत महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार मिला। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैध शासन का जो स्थापना की गई थी 1919 में, इसको समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। प्रांतों से केंद्र में शुरुआत की गई द्वैध शासन की। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दी गई कि जो ब्रिटिश संसद है उसका विधायिका और न्यायिका पे जो नियंत्रण होगा ब्रिटिश संसद का, तो इसे ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता दी गई। भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जो भारत परिषद थी उसका अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जो बर्मा है वर्तमान में हम जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं उसको भारत से अलग कर दिया गया। ये 1937 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत भारत को बर्मा से अलग किया गया, तो ये 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया कि हम 4 जुलाई 1947 का भारत को आज़ाद कर देंगे। 2 अधिराज्यों की स्थापना होगी 15 अगस्त 1947 को। एक का नाम भारत होगा और दूसरे का नाम पाकिस्तान। अधिराज्य बना दिए जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ मैंने सारे जो अधिनियम थे उनको कवर किया है, जो संविधान को बनने से पहले कैसे कैसे धीरे धीरे हमारा संविधान बना। तो आप ये इन्हें अच्छे से याद कर लेना, रिपीट करते रहना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।